वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शुक्ला और आज हम लेके आए हुए हैं ओप्स कॉन्सेप्ट। जावा की प्लेलिस्ट में ओप्स कॉन्सेप्ट। ये ओप्स कॉन्सेप्ट है क्या? सबसे पहले तो ओप्स कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, ओप्स मतलब होता क्या? ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर ये है क्या? इसके अंदर हम लोग बात करेंगे ये कई फैकल्टी जो हमको पैराडिज्म जो है प्रोवाइड करता है, जैसे आपके इनहेरिटेंस हो गया, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टी होती है जो ये हमको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके पहले जो भी आपकी लैंग्वेज चल रही थी C++, इसमें भी आपके ओप्स कॉन्सेप्ट की सारी फंक्शनलिटी आपकी यूज होती थी। आगे चल के जब भी आप बात करेंगे इंटरव्यू या प्लेसमेंट में, जब भी आप बैठेंगे वहाँ पर, जब आपसे जो है क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो सबसे पहले ओप्स कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सिंपल है, उसको हायर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ओप्स कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखिए, ओप्स कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग समझ लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इन जावा है क्या। ठीक है, तो ये हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, जैसे अभी हमने बताया। सबसे पहले आपको इनकैप्सुलेशन, ठीक है, सेकंड चीज इनकैप्सुलेशन आपको प्रोवाइड करता है, इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है। बेसिक हम बता रहे हैं। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल, आपने रियल वर्ड में सुना होगा कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल का मतलब क्या होता है? उसमें आपने देखा होगा दो ऐसे पार्ट उसमें डिवाइड होते हैं इस प्रकार से कुछ। मतलब अगर प्रोग्रामिंग में बात करें तो एक पार्ट आपका इसमें हो जाता है डेटा, ठीक है ना, यानी डेटा और इसकी जो भी प्रॉपर्टी होती हैं ये सारी दोनों एक दूसरे से बाइंडिंग होती हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी अगर हिंदी में देखें, इनहेरिट मतलब किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। बोले तो किसी की प्रॉपर्टी हम लोग, जैसे अपन है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपनी पापा की या अपने दादा की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस यानी किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी बिहेवियर को हम लोग इनहेरिट कर लें, अपने अंदर संभाल लें, तो वो क्या होता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को छिपा देना, किसी चीज को छिपाना। ठीक है, जावा में इसका क्या काम है? जावा में काम होता है एब्स्ट्रैक्शन का, कि जब भी प्रोग्राम आपका होता है, मान लीजिए जैसे कैलकुलेटर है, एज एग्जांपल हम लोग कैलकुलेटर की बात कर लें, तो कैलकुलेटर में क्या होता है, हम लोग ये जो भी यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं 3, फिर पुश करते हैं प्लस, फिर 5 और उसका आंसर आ जाता है कितना, आपका 8। ठीक है ना, ये हम लोग देख पाते हैं कि हमने 3 लिखा, फिर 5 लिखा, प्लस आपको प्रेस किया, इक्वल टू आया और उससे आंसर हमको मिल गया 8। लेकिन ये सब इसके पीछे हो कैसा रहा है वो हम लोगों को नहीं दिखता, यानी इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसा है वो चीज़ हमको नहीं दिखती, केवल इसकी फंक्शनलिटी दिखती है। ठीक है ना, तो एब्स्ट्रैक्शन का काम यही है कि इम्प्लीमेंटेशन को छिपा के और किसको दिखाना, फंक्शनलिटी को दिखा देना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? देखिए, पॉली का मतलब अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका मतलब होता है बहुरूप। ठीक है, बहुरूप यानी जिसके बहुत सारे रूप हों। तो अगर रियल वर्ड का एग्जांपल ले लें, जैसे अपन घर पे देखते हैं, जैसे माँ होती है, ठीक है, अब एक लेडी है, मान लीजिए एक लेडी है, तो लेडी के कितने काम हो सकते हैं? पहला हो सकता है वो किसी की माँ भी हो सकती है, ठीक है ना, मम्मी भी हो सकती हैं, वो किसी की चाची भी होंगी, ठीक है, हो सकता है किसी की बुआ भी हो, ताई भी हो, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, मामी भी हो सकती हैं। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि लेडी एक है लेकिन उसके रूप कितने हैं? माँ का भी रूप है, उसके पास चाची का भी रूप है, मामी का भी रूप है, उसके कई सारे ऐसे रूप हैं जो वो दिखाती है। ठीक है ना, तो यानी पॉलीमॉर्फिज्म में भी ऐसा है कि कोई एक चीज होती है और उसको हम कई रूपों में उसको जो है दिखा देते हैं, तो यानी ये आपका हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपके अभी क्लास भी होंगी। ठीक है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनके विषय में भी हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पता हो गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन वैसे हमने बता दिया कि क्या है। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओप्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिज्म होता है जो हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। देखिए ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वैसे हम लोग बात कर ही चुके हैं कि ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन, इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी बात करने वाले आगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास की। क्लास है क्या, ओवरऑल हम लोग ऐसे देख लेते हैं क्लास होती क्या है। क्लास अगर हम लोग रियल वर्ल्ड को लेके चलें, मान लीजिए एक कार है, कोई भी एक कार है, ठीक है, किसी भी, मान लीजिए टाटा की एक कार है ना, टाटा की कार है, तो सिंपल है, जब ये बनाई गई होगी तो इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ, यानी एक कॉन्सेप्ट लगाया गया होगा, ठीक है, कि उसमें हो सकते हैं 3 टायर होते हैं, ऐसा होता नहीं 4 होते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं कि मान लिया गया होगा कि यार 3 टायर होंगे, उसमें 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, ठीक है, उसमें ये ब्रेक होगा, ये एक्सीलेटर होगा, कई सारी ऐसी चीज़ें हम लोग कॉन्सेप्ट जो तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमको पता चलता है हाँ यार इसमें 4 जो व्हील्स हैं, इसमें एक ही हैंडल है, एक गियर है, एक आपका क्या है क्लच है, आपका एक ब्रेक है, तो ऐसी चीज़ें। तो क्लास हमारा क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है केवल, ठीक है ना, ब्लूप्रिंट होता है। और अच्छे से अगर हम देखें, मान लीजिए आपका यही पेन है, पेन ये आपका क्या हुआ, एक ये क्लास हो गई, ठीक है। अब इसकी फंक्शनैलिटी अलग होगी। फंक्शनैलिटी इसकी क्या है भाई, इसकी फंक्शनैलिटी लिखने की, ठीक है ना, फंक्शनैलिटी इसकी लिखने की है। कार की फंक्शनैलिटी भाई दौड़ने की हो गई, चलने की हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा करके अगर हम लोग क्लास की अगर बात करें तो आप क्लास में जाते होगे, क्लास में इंटर करते होगे, तो क्लास क्या थी, क्लास एक ब्लूप्रिंट था जो तैयार किया गया था कि यहाँ पर बंदे बैठेंगे, यहाँ पर फैकल्टी खड़ी होगी, ठीक है ना, ये आके इस बोर्ड में पढ़ाएगी, तो वो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, ठीक है ना। तो ऐसे क्लास क्या है, तो उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, चलिए देख लेते हैं कि क्लास क्या होती है। एक क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का ये एक ग्रुप होता है। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं अभी हम लोग बात करेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग हो गए, ठीक है ना, क्लास में हम लोग बैठे हैं, डेस्क है, ठीक है, मार्कर है, पेन है, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो क्लास के ही अंदर है, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड और जावा सेम टू सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए देखिए, तो क्या है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, ये एक ब्लूप्रिंट होता है किसका, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसका ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है ना। और ये एक लॉजिकल एंटिटी होती है, हमने बताया ना कि एक कॉन्सेप्ट बेस पर हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, तो एक क्या होती है, लॉजिकल एंटिटी ही होती है केवल, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई क्लास। क्लास समझ में आ गई क्या होती है क्लास, केवल ओवरऑल एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट ही तैयार किया जाता है कि इसके अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं अपन लोग प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं अभी पब्लिक लिखे या एक्सेस मॉडिफायर आप दें, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं। हम लोग सिंटैक्स इतना देखते हैं कि क्या क्या होता है। क्लास ये कीवर्ड आपको लिखना जरूरी है क्योंकि ये सिंटैक्स है, क्योंकि ये प्रोग्राम को वहाँ पर जेवीएम को ये बताता है कि ये यहाँ पर क्लास बनी हुई है, ठीक है ना। तो क्लास हो गया, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक क्लास नेम, कोई भी आप दे सकते हो, XYZ कुछ भी दे सकते हैं। अपन लोग ने क्या दे दिया, जैसे मेन दे दिया, ठीक है ना। उसके अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। तो सिंटैक्स हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग एक कीवर्ड देंगे क्लास की और उसके बाद लिखेंगे क्या, क्लास नेम, ठीक है ना। एंड देन अपनी ये बॉडी स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमको देने होंगे वो दे देंगे। तो ये चीज़ याद रखना, हम लोग क्या देंगे, पहले क्लास, देन क्लास नेम और देन स्टेटमेंट जो भी होगा। तो हमारे क्लास क्रिएट करने का ये एक सिंपल सा फंडा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट अभी हम लोगों ने बात की। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे अपन क्लास में बैठते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होती है जिसकी कुछ बिहेवियर हों, जिसकी कुछ स्टेट हों, यानी स्टेट अवस्थाएं हों, उसकी कुछ बिहेवियर यानी वो कुछ काम कर सकता हो, ठीक। ऐसे रियल वर्ल्ड में अगर देख लें, जैसे मान लीजिए अपन लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोगों की बिहेवियर है, हम लोगों की एक आदत है, ठीक है ना। स्टेट हम लोगों को कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो वैसे ही एंटिटी यानी एनी एंटिटी दैट हैड स्टेट एंड बिहेवियर, यानी कोई भी एंटिटी हो, कोई भी वस्तु हो, एंटिटी मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु हो जिसकी स्टेट हो, बिहेवियर हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए चेयर हो गई, पेन हो गया, टेबल हो गया, ठीक है ना, कीबोर्ड, बाइक,
ये सब क्या है, ये सब आपके ऑब्जेक्ट है। हमने वही बताया ना, जैसे क्लास में अपन इंटर करते हैं, डेस्क होगी, बुक्स होंगी, कोई भी है, तो ये सारी क्या है, सब ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। ये हमारी फिजिकल भी होती हैं, जैसे फिजिकल भी हम मान सकते हैं, और लॉजिकल एक कॉन्सेप्ट बेस पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, जैसे अभी हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। देखिए जैसे हमने एक ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम में हमने बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि ऑब्जेक्ट कोई भी हम लोग लेते हैं, जैसे क्लास में कोई भी नया बंदा आता है, ठीक है ना, तो उसका एक नया रोल नंबर हम लोग असाइन कर देते हैं कि ये नया बंदा है, इस रोल नंबर का है, ये है, ठीक है ना। तो वैसे ही जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू कीवर्ड, ठीक है ना। न्यू कीवर्ड जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस कीवर्ड का यूज करना ही करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो उसके पहले हमको क्या बनाना है, क्लास, क्योंकि क्लास नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बना लिया है क्लास, ये पुराना एग्जाम्पल है, पहले हमने क्लास लिखा, फिर क्लास नेम दे दिया, ठीक है। उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स दे दिए, मान लो हमने x एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने 5 रख दी, ठीक है। अब हम लिखेंगे मेन मेथड, ठीक है ना। मेन मेथड में ये आपका हो गया पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, जैसे हम लोग पहले स्टैटिक हमने बात की थी। स्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक होती है यानी दो आपकी प्रॉपर्टी होती है, एक तो स्टैटिक होगी और या फिर आपकी एक डायनेमिक होगी, ठीक है ना। स्टैटिक मतलब जो स्थिर हो जाए, डायनेमिक जो बदलती रहे। तो यहाँ पर ये स्टैटिक है। वाइड क्या है, ये आपका रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइम कुछ भी हो सकता है, आपका इंट भी हो सकता है, ठीक है, यानी कोई नंबर रिटर्न टाइम में भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकती है, बूलियन जो है भी आ सकते हैं। तो ये आपका वाइड, वाइड मतलब नल, कुछ भी नहीं, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं अपन। मेन मेथड हो गया आपका, और इसके अंदर हम लोग ये आर्गूमेंट पास कर देते हैं, ठीक है, ARGS। अब हम लोग जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, जो क्लास होगा, लिखना कैसे है, जो क्लास होगा, क्लास हमने मान लीजिए जैसे बनाया था मेन, तो पहले लिखेंगे मेन, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन के बाद जिस नाम का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लीजिए हमने कौन सा ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने बनाया था माई ऑब्जेक्ट के नाम से, आप कुछ भी लिख सकते हो, x1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x1 हमने बना लिया, इक्वल टू, इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। कौन सी कीवर्ड, न्यू, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक न्यू कीवर्ड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, चलिए कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं जो भी क्लास का नेम था, यानी मेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर जिस नाम का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, मान लीजिए x1 नाम का आपका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने वो लिख दिया। फिर करेंगे इक्वल टू, और नया ऑब्जेक्ट है इसलिए क्या लिखेंगे यहां पर, न्यू, ठीक है ना। और न्यू के बाद फिर अपना वही क्लास देंगे जो हमारी ये क्लास थी, यानी क्योंकि क्लास में न्यू ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है तो न्यू वहीं पर लिखेंगे जो हमारा आपका क्लास था। तो यहां पर हम लिखेंगे मेन, ठीक है, देन सेमीकोलन, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट कैसे, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यानी सबसे पहले मेन, देन ऑब्जेक्ट नेम, देन आपका हो गया न्यू, एंड देन हो गया आपका मेन, ठीक है ना। ये आपका मेथड हो गया। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब इसके बाद हमको जो प्रिंट करना हो, हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। प्रिंट मतलब system.out.println, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे माई ऑब्जेक्ट मतलब क्या था, जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था। जैसे यहाँ पर x1 हमने लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1, ठीक है ना। और किसको प्रिंट करना है, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, किसको, x को, तो अपन डॉट, डॉट क्या होता है, डॉट का भी मतलब समझ लो, डॉट है क्या, ये डॉट होता है किसी भी चीज को एक्सेस करना, ठीक है ना। कोई भी चीज एक्सेस करना, हमको मतलब क्या एक्सेस करना था, एक्स एक्सेस करना था, तो अपन ने लगाया डॉट, और डॉट के बाद यहां पर लिख दिया एक्स। जैसे इतना करेंगे तो वो उसकी वैल्यू जो भी होगी, A to Z कुछ भी होगी, वो वहां से एक्सेस करके और आपको आउटपुट में दे देगा। तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या थी, 5, इसलिए हमने यहां पर लिख रखा है कि आउटपुट आपका क्या आएगा, 5, ठीक है ना। तो ये हमारी रही ऑब्जेक्ट की बात। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पता हो गया। सबसे पहले क्लास नेम अपन जो भी देते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद एक नया ऑब्जेक्ट जो भी नाम होगा उस नाम का हम लोग बना लेंगे। न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, न्यू कीवर्ड के बाद आपको ये मेथड बनाना है और देन आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करके इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस है क्या, इनहेरिटेंस हमने बताया था किसी भी
व्यक्ति की, वस्तु की, कोई भी क्लास, अगर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं क्लास की, एक नया क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी या बिहेवियर को इनहेरिट करता है, अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है ना। जैसे हमने आपको अभी पहले जो है बताया है कि हम हैं तो हम क्या करेंगे, अपने पापा की प्रॉपर्टी की, अपने दादा की प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उनको हम ले लेंगे। तो वैसे यहाँ पर भी होता है सेम, रियल वर्ल्ड का यहाँ पर भी काम है इनहेरिट, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी आपकी क्लास हो उनकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को इनहेरिट कर लेना। देखिए लिखा हुआ है व्हेन वन ऑब्जेक्ट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है ऑल दी प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, प्रॉपर्टी और बिहेवियर को जब वो एक्वायर करता है ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट, अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, इट इज नोन एज इनहेरिटेंस। वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पुनः उपयोग में लाया गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, पुनः उपयोग में लाया गया, यानी एक बार अपन कोड लिखते हैं और उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड मतलब अभी हम बता रहे हैं, एक्सटेंड होती है इसकी कीवर्ड। एक्सटेंड क्या होती है, इसकी एक कीवर्ड होती है जिसको हम इनहेरिट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसका क्या काम होता है, ये हमको रीयूजेबिलिटी, कोड को फिर से एक बार यूज करने की सुविधा प्रदान करता है, ये याद है, ठीक है। इट इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमको क्या अचीव करता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये अभी आगे हम लोग लेक्चर में बात करेंगे कि रन टाइम, क्योंकि दो पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं, रन टाइम भी होती है, कंपाइल टाइम भी होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बात करेंगे कि इतना याद रखना, इनहेरिटेंस हमको क्या जो है अचीव करने के लिए जो है सुविधा देता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें देखिए एक रिलेशन होता है इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। वैसे जावा में आपको दो रिलेशनशिप पढ़ने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको इज ए और दूसरा आपको मिलेगा हैज ए। देखो बहुत बेसिक है, केवल थोड़ा सा जो है ध्यान देना है। इज ए आप लोगों ने वैसे ग्रामर में टेंस तो पढ़े होंगे ना, उसी से आप जो है याद करके देखिए। इज हम लोग कहाँ पर लगाते थे, जैसे कॉन्टिन्यूस में, है ना, चल रहा है, वैसे यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे फंडा है। हैज जब चुका है, चुकी है, वहाँ पर यूज करते थे, है ना। तो हैज मतलब जब कोई काम हो चुका हो उसके लिए, तो वही चीज़ यहाँ पर है। इज ए का यूज कब होता है, इज ए यहाँ पर रिलेशन इसलिए बताया गया है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, वो अपने पेरेंट्स ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर रहा है। हमने बोला कर रहा है, मतलब कौन सा रिलेशन ये दिखा रहा है, इज ए का रिलेशन दिखा रहा है। और जब एक इनहेरिट कर चुका हो और उसकी प्रॉपर्टी कोई दूसरा इनहेरिट कर रहा हो, तो यानी हम बोलेंगे उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो चुकी थी और तब ये हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, वो हैज ए रिलेशनशिप दिखाएगा, ठीक है। आगे और अच्छे से हम लोग बात कर लेंगे। तो ये याद रखना, इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस हमको कौन सी रिलेशनशिप दिखाता है, इज ए की रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। तो व्हाट इज ए रिलेशनशिप, ठीक है, हमने बता दिया इज ए क्या है। और यहाँ पर दो टाइप के रिलेशनशिप आपको जो है पढ़ने को मिलेंगे, एक आपकी इज है और दूसरी आपकी हैज है। इज ए देख लीजिए लिखा हुआ है, व्हेन एवर वन क्लास इनहेरिट अनदर क्लास, जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज अ रिलेशनशिप। और हैज ए क्या है, व्हेन एवर एन इंस्टेंस ऑफ वन क्लास, जब एक क्लास का इंस्टेंस इज यूज्ड अनदर क्लास, यानी एक क्लास का इंस्टेंस दूसरी क्लास में यूज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्लियर है, दो आपको जावा में पढ़ने को मिलेंगी, एक आपको पढ़ने क्या मिलेगा, इज अ रिलेशनशिप, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमने बताया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी से आप लोग करके देखेंगे बहुत अच्छे से आ जाए समझ में, बहुरूपता, ठीक है। ठीक, तो बहुरूपता, बहुरूपता क्या है, यानी जिसके बहुत सारे रूप हों। तो पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, यानी जो भी पॉलीमॉर्फिज्म है जावा में, वो क्या करता है, अलाउ यू अस टू परफॉर्म द सेम एक्शन इन मेनी डिफरेंट वे, यानी सेम एक्शन को कई प्रकार से हमको जो है ये करने की सुविधा दे देता है, ठीक है ना। यानी कई ऐसे रास्ते हमको प्रदान कर देता है, एक ही चीज होती है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, एन इंडिविजुअल कैन हैव डिफरेंट रिलेशनशिप विथ डिफरेंट पीपल, जैसे ए वोमेन कैन बी अ मदर, हमने अभी पीछे बताया था, जैसे एक औरत है, ठीक है ना, वो मदर हो सकती है,
किसी की पुत्री हो सकती है, यानी डॉटर भी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की दोस्त भी हो सकती है, ठीक है, एट दैट टाइम, यानी उसको अलग अलग जन्म लेने की जरूरत नहीं है कि माँ आज बनी है तो पुत्री बाद में बनेगी, फिर ये कुछ नहीं। आज ही जो औरत है वो किसी की माँ भी होगी, किसी की पुत्री भी होगी, किसी की जो है बहन भी होगी, ठीक, किसी की फ्रेंड भी होगी। तो सिंपल है कि यानी पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि ये बहुरूपता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म। आपका एब्स्ट्रैक्शन नया है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन हमने बताया था यानी किसी चीज़ को छिपा देना, ठीक है ना। छिपाना यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को छिपाता है और फंक्शनलिटी को क्या करता है, शो कर देता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग, हाइडिंग देखिए यानी छिपाना, ठीक है, सर्टेन डिटेल्स, जो भी डिटेल्स होती हैं, एंड शोइंग, और क्या दिखाता है, ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो केवल यूजर तक पहुंचती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पहुंचता है, ठीक है। कोई भी आप वेबसाइट देखते हो तो ऊपर आप देखते होगे, जैसे फ्लिपकार्ट आप देखते हो तो उसमें ये देखते हो कि हाँ जूते इतने के हैं, पेन इतने का है, ठीक है, टेबल इतने का है, तो वो चीज़ आप देखते हो, लेकिन ये कैसे किया गया, कैसे लिखा गया, ये आपको दिखता नहीं दिखता है। तो यानी वो सारी डिटेल्स छिपा के आपको केवल एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो कर देता है, ठीक है। ये क्या अचीव करने के लिए, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस द्वारा ये किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन कब यूज किया जाता है और इसके जो है मेथड कब यूज किए जाते हैं, तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। टू अचीव सिक्योरिटी, हाइड सर्टेन डिटेल एंड ओनली शोइंग द इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाता है और उसकी जो भी सर्टेन डिटेल होता है उसको हाइड कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, आगे आपकी इनकैप्सुलेशन, हमने पहले बात कर ली। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, यानी एक प्रकार का कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल में देखिए दो यहाँ पर आपके बने हुए हैं, एक ये इधर जो है पार्ट दिया हुआ है, एक ये इधर पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड, रैपिंग यानी मिक्स करता है, बाइंडिंग करता है, ये भी बोल सकते हो, किसको, कोड को और साथ में डेटा को। एक हम बोल सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका कोड है और ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए डेटा है, ठीक है ना। और दोनों की ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बाइंड कर रहा है, यानी एक दूसरे को जोड़ रहा है, बाइंडिंग का काम करता है, ठीक है। टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में दोनों चीज को, कोड को और डेटा को एक साथ एक सिंगल यूनिट में जोड़ देता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, क्या है आपका कैप्सूल, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बता दिया क्या क्या ओप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर 1 क्लास क्या है, ठीक है। सेकंड चीज ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। थर्ड आपका इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है, इनहेरिटेंस। इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन क्या है। इतनी चीजों हम लोगों ने आज बात कर ली, ठीक है ना।